हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेई एडवांस 2012 चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और जेई ने आपको मैं बताऊंगा इसमें क्या किया था। दो आंसर दिए थे जेई ने इस क्वेश्चन में। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। पहले तो ये चीज पे ना गौर किया करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो उसने एक्सपेंशन बोला है, कंप्रेशन बोला है, क्योंकि आपको पता है चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद इज शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। और ऐसे क्वेश्चन जेई पूछता रहा है और पूछता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ग्राफ में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि अगर आप ग्राफ देखें, उन्होंने बता रखा है कि ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो आइसोथर्मल का है और जो सेकंड वाला ग्राफ है वो एडियाबैटिक का है, ठीक है ना। और दोनों ही कैसे हैं? एक्सपेंशन है। कैसे हैं? एक्सपेंशन है। बात समझ में आ गई। चलिए, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है T1 बराबर T2। तो देखो, ये T1 यहां से ग्राफ चालू हो रहा है, ये आइसोथर्मल T2। तो आपको पता है कि आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो बताओ, ऐसा सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि T1 बराबर क्या होगा? T2 होगा। ऑब्वियसली ये आइसोथर्मल का ग्राफ है ना, तो T1 बराबर क्या होगा? T2, क्योंकि आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर क्या रहता है? थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। चलिए, दूसरे, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। T3 और T1 में कंपेरिजन कर रहा है। भैया ग्राफ यहां से चालू हो रहा है, यहां पे एडियाबैटिक, यहां पे आइसोथर्मल। समझ में आ गई बात। चलिए, तो एडियाबैटिक में आप ध्यान से देखें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और सब बच्चों को ये पता होता है, टीचर्स बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो गैस कूल होती है। कूल होने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, और कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो सीधी सिंपल सी बात है, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर है, ये आपका फाइनल टेम्परेचर है। क्योंकि ये देखो, एरो देखो ना यार, एरो यहां से यहां जा रहे हैं। अगर ये एरो ऊपर की तरफ बने होते तो ये कंप्रेशन होता। आप आराम से देखो तो सही, वॉल्यूम बढ़ रही है ना, एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रही है ना, एक्सपेंशन। क्लियर हो गई बात? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या, नहीं सॉरी, कंप्रेशन के केस में इंक्रीज होगा। यहां पे तो क्या बोल रहा है? एक्सपेंशन बोल रहा है। ये रहा एक्सपेंशन, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब T1 ज्यादा होगा किससे? T3 से, क्योंकि ये आपका क्या है? इनिशियल टेम्परेचर है और ये आपका क्या है? फाइनल टेम्परेचर है फॉर एडियाबैटिक। और ये क्या था? आइसोथर्मल के लिए इनिशियल टेम्परेचर था और ये क्या था? फाइनल टेम्परेचर था। क्लियर हो गई बात? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। आइए तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरे ऑप्शन में ही चक्कर पड़ा था, जेई ने दो आंसर क्यों दिए थे, आइए बात करते हैं। आप देखेंगे अगर इसके मैग्नीट्यूड को अगर आपको पता हो तो पीवी का जो क्या, पीवी का जो अंडर एरिया कर्व होता है, जो ग्राफ आप आराम से अगर आपको पता हो तो पीवी के अंदर जो एरिया आप बनाते हैं वही आपको वर्क डन का मैग्नीट्यूड देता है। जी हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपने ये दो ऐसे ग्राफ बनाए आराम से, प्यारे प्यारे तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। अब खुली आंखों से देखो यार, ये देखो, आइसोथर्मल का ये पूरा होगा, ठीक है, आइसोथर्मल का ये पूरा होगा, और एडियाबैटिक का केवल ये वाला हिस्सा होगा जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं। ये देखो, ये वाला आपको क्लियर दिख रहा है कि सर W मैग्नीट्यूड में ये दिक्कत आती है। केमिस्ट्री में साइन इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। W आइसोथर्मल मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा किससे? एडियाबैटिक से। मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका W आइसोथर्मल -60 आया तो इसका -40 आ रहा होगा। मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, बट अगर यहां पे मैग्नीट्यूड नहीं लगा रखा है, और अगर मैग्नीट्यूड नहीं लगा रखा है तो आप क्या होना चाहिए था? आंसर एडियाबैटिक का ज्यादा होना चाहिए था। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा रखा होता तो आंसर ये होता, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो जेई ने इसको सही भी माना था और गलत भी माना था। तो इन्होंने, जेई ने आंसर, अभी डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो जेई ने ए और ए सी, अभी डी ऑप्शन बाकी है, ठीक है ना। चलिए डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया, इसका थोड़ा ध्यान रखना। डेल्टा यू आइसोथर्मल और डेल्टा यू एडियाबैटिक, आपको पता है डेल्टा यू आइसोथर्मल के लिए तो 0 होता है, सब बच्चे जानते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट NCVM T2 - T1, T1 और T2 दोनों सेम है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वही बोल रहा हूं मैं। और एडियाबैटिक के लिए आप सभी जानते हैं एक्सपेंशन है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब जो फाइनल टेम्परेचर है वो कम है इनिशियल टेम्परेचर से। तो आपका डेल्टा यू होता है NCVM T2 - T1, मतलब फाइनल T3 - T1। बताओ ये कैसा आएगा? ये आएगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आएगा
और आइसोथर्मल के लिए 0 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इन्होंने यहां पे तो साइन को कंसीडर कर लिया, बट यहां पे साइन को कंसीडर नहीं किया। तो जेई ने 2 आंसर दिए थे इस क्वेश्चन के, ए और डी और ACD, ये 2 आंसर जेई ने दिए थे। ठीक है, वैसे तो आंसर इसका सही होना चाहिए था A और D। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। जेई ने 2 आंसर दिए थे, AD भी दिया था, ACD भी, दोनों को ही सही माना था। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में ये होता है क्योंकि एरिया अंडर कर्व PV का क्या देता है आपको, मैग्नीट्यूड देता है। क्लियर होगी बात। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।